So hello dear students, in this video we are going to solve TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग 2023 के क्वेश्चन पेपर का रिकंसिलेशन का क्वेश्चन। बट इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया 2022 का क्वेश्चन पेपर का रिकंसिलेशन भी सॉल्व किया, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। एक साथ देख लेना, इंट्रोडक्शन देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहला क्या लिखा है, RS लिमिटेड शोड नेट लॉस। अभी इसको नेट लॉस बोला है, कितना नेट लॉस है 2,30,500। तो नेट लॉस बोला तो ये फिगर निगेटिव आएगा, ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव नहीं आएगा। ओके, सो दिस फिगर इज निगेटिव। ये निगेटिव क्यों बोला आगे समझेगा आपको। एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट बोला है, ठीक है। मतलब फाइनेंस और कॉस्ट दो चीजें आपको ढूंढनी पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में लॉस दिखा रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हाउएवर कॉस्ट अकाउंट्स डिस्क्लोज्ड, कॉस्ट अकाउंट में भी नेट लॉस है, लेकिन कितना है 2,45,000। सो दिस अमाउंट इज ऑल्सो निगेटिव। ओके, सो फाइनेंशियल में भी लॉस है, कॉस्ट में भी लॉस है। फॉर द सेम पीरियड ऑन स्क्रूटिनाइजिंग बोथ द सेट ऑफ बुक्स द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर रिलीव। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला। सो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, 8-9 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। ओके, उसका आपको 10 मार्क्स है। तो यहाँ पे देखो आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग लॉसेस शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज बेस। मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन 22 का अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोगों ने फाइनेंस को बेस पकड़ा था, फाइनेंस टू कॉस्ट हम लोग गए थे। यहाँ पे इसने क्या बेस पकड़ने के लिए बोला है, कॉस्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जाना है कॉस्ट टू फाइनेंस। मतलब अगर ये दोनों वीडियोस देखोगे 22 का और 23 का, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 22 के क्वेश्चन में हम लोग गए थे फाइनेंस टू कॉस्ट, 23 के क्वेश्चन में 2023 के क्वेश्चन में हम लोग को जाना है कॉस्ट टू फाइनेंस। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे एक एडवांटेज है आपको, स्टार्टिंग का आंसर भी आपको पता है, स्टार्टिंग का पॉइंट नेट लॉस और लास्ट वाला नेट लॉस भी पता है। मतलब आप सेफ हो, क्या आंसर आना चाहिए दैट वी नो वेरी वेल। मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ ऐड करके कुछ लेस करके आप ये आंसर निकाल सकते हो, बट ऐसा करना नहीं, जुगाड़ मत करो, लॉजिक बता दो, ठीक है। चलो, तो ये समझा आपको, कॉस्ट से स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी कॉस्ट से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल से एंड होगा। ओके, तो हम लोगों को जाना है कॉस्ट टू फाइनेंस। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, फाइनेंस एंड कॉस्ट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अभी सिंबल के ऊपर पूरा गेम है। अभी सिंबल क्या आएगा देखो, जब कॉस्ट टू फाइनेंस जाते हो तो सिंबल आता है माइनस, प्लस, प्लस, माइनस। अगर सिंबल रॉन्ग हो गया तो सब रॉन्ग हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। जब फाइनेंस टू कॉस्ट जाते हो तो सिंबल अलग है, कॉस्ट टू फाइनेंस जाते हो तब सिंबल अलग है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इसके आगे इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा है ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्टिंग लॉस एंड फाइनेंशियल लॉस। बिगिनिंग कहां से होने वाला है, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में बोला। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, ये लॉस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है भाई, 2,45,000 निगेटिव है, ठीक है। अभी उसमें से कुछ ऐड करोगे और कुछ लेस करोगे। क्या ऐड करना है, क्या अभी सॉल्यूशन है ऑलरेडी, बस आपको ये समझना है कि क्या ऐड किया तो क्यों किया, लेस किया तो क्यों किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था, कहाँ पे ज्यादा है वो हम लोग को देखना है। ओके, सो जहां पे ज्यादा होगा उस साइड में हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। ओके, ओवर रिकवर्ड मतलब क्या, और ओवर रिकवर्ड का मतलब ज्यादा है। तो कहां पे ज्यादा है भाई, तो कहां पे ज्यादा होंगे, कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट के रिलेशन में हम लोग को लिख के दिए, तो कॉस्ट में ओवर रिकवर्ड। सो कॉस्ट कॉलम में लिखोगे 30,000 डेबिट में, क्योंकि ओवरहेड से एक्सपेंस है, ठीक है। सो 30,000 मैंने लिखा, ऊपर सिंबल क्या है, प्लस। तो ये 30,000 मैंने क्या कर दिया, प्लस। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसने ऑर्डर सिर्फ चेंज किया है। दिस 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। ओके, उसके बाद अगला डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड बोला। ओके,
अंडर रिकवर्ड कहाँ पे, कॉस्ट में अंडर है ना, तो ओवर कहाँ पे होगा, फाइनेंस में। ओके, आपको देखना है ओवर किधर है, तो 20,000 मैंने लिखा फाइनेंस के डेबिट साइड में, ऊपर सिंबल है माइनस, तो इसको क्या करना है आपको, माइनस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ओवर किधर है वो देखना है। एडमिन ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, ये भी अंडर है, कॉस्ट में अंडर है, तो ओवर कहाँ पे रहेगा, फाइनेंस में भाई 27,500। ऊपर सिंबल क्या, माइनस, तो इसको भी क्या करोगे, माइनस किया, माइनस। ओके, सिंबल के ऊपर पूरा गेम है, जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ओवर मतलब ज्यादा, किधर ज्यादा है, कॉस्ट में 34,000, डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंस है भाई। ऊपर सिंबल क्या है, प्लस, तो ये 34,000 को क्या करोगे, प्लस। देखो वेरी इजी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, बैड डेब्ट्स कहाँ पे लिखा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही लिखा सिर्फ। सो फाइनेंशियल अकाउंट आपको दिख रहा है, डेबिट में आएगा, बैड डेब्ट्स है तो एक्सपेंस है या लॉस है। ओके, 14,500, ऊपर सिंबल क्या है, माइनस, तो इसको क्या करोगे, माइनस। एज यू कैन सी क्या किया, इसको माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी सिर्फ फाइनेंस में ही लिखा है, 4,500, डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है तो। ऊपर सिंबल क्या है, माइनस, तो इसको भी क्या करोगे, माइनस कर दिया, माइनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर इन फाइनेंशियल अकाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोला है। ओके, मतलब इनकम है, पैसा आया, कितना है, 7,000, तो फाइनेंशियल में ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट में हम लोग इनकम नहीं लिखते। ऊपर सिंबल क्या है, प्लस, तो इसको क्या करना है, ऐड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, नोशनल सैलरी। नोशनल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड, विच इज नॉट एक्चुअल। ओके, नोशनल का मतलब विच इज नॉट एक्चुअल, सच में नहीं दिया। ओके, चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना, 10,000, कॉस्ट में चार्ज किया ना, तो कॉस्ट में लिखने का। ऊपर सिंबल क्या है, प्लस, सैलरी एक्सपेंस है इसके लिए डेबिट में लिखा है, क्या करोगे, इसको प्लस। देखो ये 10,000 को क्या किया मैंने, प्लस कर दिया। आई होप क्या ऐड किया, क्या लेस किया, आपको समझ में आया होगा। पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कहाँ पे ज्यादा आया वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको। और दोनों तरीके के क्वेश्चन बताया, फाइनेंस टू कॉस्ट भी बताया, कॉस्ट टू फाइनेंस भी बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट आगे जाके देखो, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। लॉस आया 2,45,000, इसका टोटल किया 81,000 टोटल आया इनका। ओके, अभी देखो ये 2,45,000 है। ओके, उसमें 81,000 मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। लेकिन आप लोग बोलोगे इसमें ये ऐड किया तो इतना अमाउंट कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा केयरफुली। बिकॉज देखो, आई डोंट नो ये कैलकुलेटर दिखेगा क्या नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2,45,000, तो यहाँ पे है ना एक प्लस माइनस का बटन होता है, दैट वी हैव टू प्रेस। ओके, तब ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये लॉस है ना, सो डोंट कंसिडर इट पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। 2,45,000 उसमें प्लस करोगे, 2,45,000 निगेटिव आया, उसमें प्लस करोगे 81,000। ओके, तो इसका आंसर आएगा -1,64,000। तो ये रॉन्ग है, -1,64,000 आएगा, करके देखना खुद। ओके, उसके बाद उसमें से माइनस करोगे ये। अब ये कैसे निकालने का है, 1,64,000 ऑलरेडी निगेटिव रहेगा, बराबर है, वो निगेटिव सिंबल होना चाहिए उसके आगे, ये ध्यान में रखो। नहीं आता है तो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल हर एक के कैलकुलेटर में वो प्रेस करो, माइनस आना चाहिए। माइनस करने का ये 66,500 माइनस, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा
-2,30,500 और वो भी माइनस है, लॉस है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 2,30,500, ठीक है। ये कैलकुलेटर आई होप आपको दिखा होगा, नहीं दिखा होगा तो मैंने बोला है वो वर्कआउट करके देख ले। और ये क्वेश्चन का फायदा क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आंसर भी आपको पता था, ये आंसर भी आपको पता था, यहाँ पे लिखा था। मतलब कुछ जुगाड़ लगा के भी अगर आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो 10 मार्क आपके हाथ में है। रिकंसिलेशन अगर आपको आ गया, ओके, मुश्किल में हो आप लोग, अगर जो 20 मार्क का क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, तो ये 10 मार्क तो आपको कंफर्म मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेसर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। और अगर आपको लगता है कि कॉस्ट का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी डाले ग्रुप पे, तो वैसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।